SPN न्यूज, जुनून सच का। बुधवार को समाजवादी पार्टी सिकंदराबाद विधानसभा सीट से राहुल यादव ने सदर तहसील में अपना नामांकन किया। आपको बता दें कि राहुल यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दामाद भी हैं। राहुल यादव ने पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मौसम बहुत सर्द है और सरकार में लगी बर्फ को युवाओं की गर्मी और परिश्रम से ही पिघलाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम बहुल सीट क्या होता है, हिंदुस्तान बहुल सीट है। आपको बता दें कि नामांकन करने जाते समय नामांकन स्थल के बाहर ही राहुल यादव के सर से पार्टी की लाल टोपी को उतरवा दिया गया। नामांकन करने आए हैं आज, तो सिकंदराबाद विधानसभा सीट हॉट सीट बताई जाती है। आप लालू जी के दामाद भी हैं, तो किस तरह से चुनाव? देखिए, जिस तरह आपने कहा हॉट सीट का तो पता नहीं, लेकिन मौसम बहुत सर्द है और इस जमी हुई बर्फ़ में जो इस सरकार में लगी हुई है, इसको युवाओं की गर्मी और परिश्रम से ही पिघलाया जा सकता है। तो हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम यहाँ पे नामांकन करने आए हैं और इस सरकार को बदलने आए हैं। जब मुस्लिम बहुल्य सीट है सिकंदराबाद, मुस्लिम बाहुल्य क्या होता है? हिंदुस्तान है, सब हिंदुस्तानी बाहुल्य सीट है। तो चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? चुनावी मुद्दे युवाओं की बेरोज़गारी, सरसों तेल का 250 रुपये लीटर हो जाना, पेट्रोल, महंगाई, अत्याचार, किसान का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश के अंदर। जिस अन्नदाता ने पूरे देश का पेट भरने का काम किया, इस पापी सरकार ने उस अन्नदाता को परेशान किया है। पहला प्राथमिकता क्या रहेगी यदि आप माननीय बन जाते? क्षेत्र का विकास, सबसे प्रथम युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करना। आपके पिता भी एमएलसी हैं और आप भी सपा में जा रहे हैं। आज आप अपर्णा यादव भी जो है सपा को छोड़ गई हैं और भाजपा में चली गई, तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, भाजपा को तो कुछ लाभ मिलेगा, सपा को कुछ नुकसान? अब जिस चीज़ के बारे में मुझे जानकारी नहीं, मैं क्या बताऊँ आपको। अच्छा, क्या लगता है उन्होंने कदम सही उठाया या गलत? मुझे जानकारी नहीं इस बारे में। ठीक है। सीट है, राहुल यादव लालू जी के दामाद हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और मतदाता आपको वोट क्यों दें? उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव उत्तर प्रदेश में बदलाव का चुनाव है। उत्तर प्रदेश के नौजवान पूछना चाहते हैं कि 5 साल में नौजवानों को जो रोज़गार देने की बात करी थी, वो रोज़गार कहाँ गया। उत्तर प्रदेश का किसान पूछना चाहता है कि हमारी इनकम जो दुगनी करने की बात थी, हमारी बद से बदतर हालत हो गई, हमारी फसल को लूटा गया, उसका क्या हुआ। उत्तर प्रदेश में बदलाव है और योगी जी का यहाँ पे विदाई है और ये जनता तय मन बना चुकी है कि इस महंगाई से, इस बेरोजगारी से और किसान के उत्पीड़न से पूरी जनता परेशान है और वो इस गठबंधन की तरफ देख रहे हैं और इस गठबंधन को पूरी मजबूती से उत्तर प्रदेश में जिता के देंगे। योगी जी कहते हैं कि लाल टोपी वाले गुंडे हैं, खतरे का निशान है, क्या कहेंगे? लाल टोपी वाले गुंडे हैं तो तिलक लगाने वाले भी क्या होंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि मुद्दों पे बात करें ना। बताएं 5 साल में विकास किया नहीं किया है, बताएं 5 साल में रोजगार दिया नहीं। बताइए, मुख्यमंत्री जी ने यहीं गंगा में आकर के कहा था कार्तिक के महीने में कि 14 दिन में गन्ने की पेमेंट होगी। 1 साल तक गन्ने की पेमेंट नहीं आ रही। खाद को महंगी कर दी गई, खाद मिल नहीं रही किसानों को, इतनी मार कर रहे हैं और जब मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद भी 14 दिन में पेमेंट नहीं हो रही, तो इसका मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश की सरकार पे मुख्यमंत्री जी का नियंत्रण नहीं है। अच्छा, मंडल कमंडल की जो राजनीति हो रही है, मंदिर मस्जिद की राजनीति हो रही है, इसको लेकर जब भी उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, ये विकास की बात नहीं करेंगे। इन्हें कोई मुद्दा मंडल का लाएंगे, कमंडल का लाएंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे। यहाँ पर जो गैस महंगी हुई है उसका जवाब नहीं देंगे, यहाँ खाद महंगी है उसका जवाब नहीं देंगे। इन्होंने कहा था कि पेट्रोल सस्ता होगा, हमारे यहाँ से नेपाल में पेट्रोल सस्ता है हिंदुस्तान से खरीद के, लेकिन यहाँ पर पेट्रोल महंगा है। तो ये चीज़ें जनता जानती है कि महंगाई की मार कैसी हुई है। 350 रुपये के सिलेंडर पे प्रधानमंत्री जी नमस्ते कराते थे और आज 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया। तो अब मैं समझता हूँ कि यहाँ की जनता इनको नमस्ते करेगी। ठीक है, धन्यवाद।